जो 4 द्वारों को तोड़कर 5वें द्वार पर आ पहुंचा है। तो सुनो कि अर्जुन का मैं पुत्र हूँ अभिमन्यु अर्जुन का मैं पुत्र हूँ और अभिमन्यु है नाम। कि बतलाओ तुम कौन हो क्या है तुम्हारा। बतलाओ तुम कौन हो क्या है तुम्हारा। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आखिर 5वें द्वार की रक्षा करने वाले नहीं जानता है रे मुझको। समझ ले मेरे बारे में रे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और तू रे कल्लू भाई सटल्लू। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु तू कल्लू का भाई सटल्लू। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भंजन करने आया है। हमका धाखन्नो थे हम हो तो हम दे अखे है ना कितना भैया हमारा आए कैसा चक्रव्यूह देख ले। हाँ तू हम दे अखे है ना चक्रव्यूह आए कैसा। चलो ठीक, तुम्हें चक्रव्यूह दिखाएंगे। चक्रव्यूह दिखाकर तभी तुम्हें भेजेंगे। कहाँ भेजी हो ऊपर हम कहते तुम है ना ऊपर भेज दिए। तो है मूर्ख, अपने लिए सारी व्यवस्थाएं फिट रख रहे और तो नहीं जानता है मेरे बारे में रे। क्या नाम है तुम्हारा। सारा विश्व भली भांत पहचानता है। तेरी माता मेरा नाम सुन करके थर्राती है रे। तो ध्यान रख और मैं दुर्योधन को भाई हो ऐ वीर दुशासन। और मैं दुर्योधन का भाई हूँ ऐ वीर दुशासन नाम मेरा। और रे बालक तुझको ज्ञात नहीं ऐ बड़ा कठिन संसार। और रे बालक तुझको ज्ञात नहीं ऐ बड़ा कठिन संसार। रख रे मैं दुर्योधन का भाई। मुझे विश्व के लोग वीर दुशासन के नाम से जानते हैं और तेरी माता द्रौपदी दुशासन का नाम सुन करके यही अरे काय दुशासन किए नहीं जुए का अरे है मंडप जो बाजी जीते किए नहीं जुए का है मंडप जो बाजी जीते का छल से कि अब यहाँ काम ले ना होगा ये चोरी दादा। तुम्हें माता द्रौपदी के वस्त्र को हरण किया था मामा के द्वारा। चालों में फंसाए गए थे हमारे चाचा दादा और हमारे ताऊ जी पिताश्री। और आज
तू अपने आप को वीर बतला रहा है। एक नारी पर अत्याचार करने वाले कायर दुशासन की माता को करके अरे बेइज्जत तूने जो पाप कमाया है कि करतल में पैदा होके तूने करतल में पैदा होके तूने तूने मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींची थी। अरे वो तो तेरी भाभी थी। अरे भाभी तो एक माता के समान होती है, फिर भी तूने ऐसा दुष्कर्म कार्य किया। तुझे तो कहीं चुल्लू पर जल में डूब के मर जा। डेबरम मर जा, डेबरम मर जाओ, डेबरम। मर्द से ले लेवटा कर, मर्द से ले लेवटा कर। अगर तेरे सर पर ये पड़ गई तो तेरा सर हट सामने से रे मूर्ख का। अरे कायर कहीं के ये नहीं जानेगा तेरी माता द्रौपदी का चीर मैंने खींचा क्यों था? क्या कि तेरे ताऊ दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने अग्र पूजन करवाया था। उस अग्र पूजन में सारे विश्व के राजाओं को आमंत्रित किया था। हमारे दादा श्री दुर्योधन को भी आमंत्रित किया। वो उस अग्र पूजन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इतना अचरज अथवा संभव का महल बना हुआ था जिसमें जल की जगह थल और थल की जगह जल था। हमारे दादाश्री ये न समझ सके या जल है या थल। अचानक उनका पैर फिसल गया, वो गिर पड़े। ये दृश्य सब तेरी माता द्रौपदी देख रही थी। उसने अपने सखियों समेत बहुत उनकी हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाती तो कोई बात ही नहीं, तेरी माता द्रौपदी ने एक ऐसा कटुक वचन बोला जिस प्रकार से सीने में बाण चुभता है उस प्रकार कटुक वचन चुभ गया। तेरी माता द्रौपदी ने कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। इसलिए दादा श्री शीघ्र ही जब अग्र पूजन से वापस आए, ये वृत्तांत सब मामाश्री को बतलाया। मामाश्री ने तेरे ताऊ दादा धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को बुलाकर दरबार के मत जुए का चौसन खेला। उस जुए के चौसन में तेरे ताऊ दादा सारा धन धाम अचल संपत्ति अपने पांचों भाइयों को भी हार गए। अंतिम दांव पर तेरी माता द्रौपदी को लग दिया, वो भी दांव उनका पराजय में चला गया। सिर्फ ये युद्ध जो चल रहा है इस जुए का चौसन ही कारण है और तेरी माता द्रौपदी ही कारण बन बैठी है युद्ध का। क्योंकि अगर तेरी माता द्रौपदी इस प्रकार से कटुक वचन का उच्चारण नहीं करती तो शायद ये दिन आज सन्मुख नहीं आता। फिर हमारे दादा दुर्योधन अपमान का बदला ही लेना चाहते थे। मुझे दरबार के मध्य बुलाया गया। तत्काल मैं तेरी माता द्रौपदी के सैन्य कक्ष को गया और तेरी माता द्रौपदी को खींचकर सभा के मध्य लाया। हमारे दादा दुर्योधन का आदेश था तत्काल पंचाली को सभा के मध्य वस्त्रहीन कर दो। वस्त्रहीन करके चाहे समय मेरे चंगा पर बिठाओगे तब इसकी सभा के मान हंसी होगी। जिस प्रकार से इसने मेरी हंसी उड़ाई थी उसी प्रकार से ध्यान रख, हमारे दादा दुर्योधन ने तेरी माता द्रौपदी को ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। आज मैं भी तुम सबको ईंट का जवाब पत्थर ही दूंगा। नहीं बेटा, तुम ईंट का जवाब पत्थर देने नहीं, तुम इस चक्रव्यूह में अपने प्राणों को गंवाने आए हो।
तुम्हारी भलाई इसी में है। तत्काल इसी पांचवें द्वार से वापस हो जाओ, नहीं तो चक्रव्यूह में आना तो आसान है, परंतु व्यू के बाहर निकल कर जाना आसान नहीं है रे। अगर व्यू के बाहर भी निकल कर जाएगा तो मेरी चाल से बचकर नहीं जाएगा। चाल मैं वो चलूंगा जो किसी और ने चली ना होगी। आज तेरी लाश किसी खंडक में भारी आर होगी। कदली केला एक बार फले दूजी बार फले कबहू ना। मुझ जैसे योद्धा एक बार लड़े दूजी बार लड़े। मानता हूँ दूजी बार लड़ने के लिए रही नहीं जाएगा। तू इस चलती ही ज्वाला में कूदा है रे। क्या तुझमें दांत मुझसे तोड़े नहीं जाते? क्या तुझमें दांत मुझसे तोड़े नहीं जाते? और तुम जैसे कूर रण में छाड़े नहीं जाते। आर उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार कि अब जीवित छोड़ो तुझे तो मुझको दे। तूने मुझको जीवित छोड़ेगा? तू क्या मुझको मारेगा रे? तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। ओहो, वो बल है मेरी कलाई में। मेरी रे हाँ, वो बल है मेरी कलाई में। अब कहो तो आज लगा दे देसलाई में। समझ लो, भाप फट हुई हो, भाप। इतना बड़ा बलवान है। हाँ, उड़ते हुए जहाज का, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं और याक दाए पानी में पात कार करके ध्यान रख रहे अभिमन्यु, मत पहाड़ से टकराने की कोशिश कर। और एक कायर जी चाहता खींच जुबा को लू जो तोते जैसी टर्राती है। क्या करूं देख तेरी पाली उम्र, इन हाथों को लज्जा। ये जब मुझ पर तैयार ही है तो आप स्वयं वापस जाए। यदि रण से जी चाहता है तो घर में बैठ किस तरह? अरे मुझको उपदेश दे रहा है। जब तेरी इच्छा यही है तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। या शंकर। जय श्री के। मंत्री चलो अब चलते हैं अगले द्वार की तरफ। देखते हैं कौन महारथी अगले द्वार की रक्षा करता है। हाँ, ठीक है। जय त्रिकेश। मंत्री देखा द्रोधन की चाल, एक द्वार पर दो दो महारथी लगा करके हम और आप अंतिम साथी द्वार पर आ पहुंचे हैं। 6 द्वार तोड़ने की तो विद्या हमें मालूम थी, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने की विद्या हमें नहीं मालूम। भैया, भैया रे, यार आप भैया हमरे चौतरा के रिया दे आवत हमका जा दे तू। हमका बहुत परेशानी है। अरे तुम
किस चिंता में डूबे हुए हो? यार कुछ कहरा अरे हम अपनी चिंता में डूबे हुए हैं। 6 द्वार तोड़ने की विद्या तो हमें मालूम थी, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने की विद्या नहीं मालूम चाहे है। बलाय भांसती हो चाहे बलाय कहती हो पता होती नहीं सात माँ तूर पे जाता अब तो मार जी ही अरे मंत्री घबराओ नहीं, भगवान की कृपा से जब 6 द्वार टूट गए हैं, कि तो उनकी कृपा बनी रही तो 7वां द्वार भी तोड़ करके शीघ्र अपने दरबार को चलेंगे। चलो भैया कोई उपाय सोचो। हे भगवान कन्हैया, 6 द्वार तोड़ने की तो विद्या हमें मालूम थी, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने की विद्या हमें नहीं मालूम है। इसलिए 7वां द्वार तोड़ने में मेरी मदद करना, कि भगवान मेरी नैया, कि भगवान मेरी नैया होश पार लगा देना। भगवान मेरी नैया होश पार लगा अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो बालक ठहर जाओ, ओ चूहे उछलो कूद करके आप पहुंचे अब ये बोलो आप ओ चूहे उछल कूद कर